हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे घर पर। हमने कक्षा 5th कक्षा 5 की हिंदी की बुक में तीसरा जो लेसन था अपनी वस्तु पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। उसमें अपन ने 3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। उन 3 पैराग्राफों में हमने क्या देखा था कि पहले 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, ठीक है। वो दोनों हाथ में डंडा या लठ लिए खड़े हुए थे और इतने उतारू थे, इतने गुस्से में थे कि वो एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तत्पर थे। और एक दूसरे से किस बात पर लड़ रहे थे? एक भूमि के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे कि ये भूमि का टुकड़ा तेरा है या मेरा है। उसी समय क्या हुआ, एक साधु वहाँ से आए और साधु ने उनको लड़ते हुए देखा तो उनके मन में आया कि ये लड़ लड़ के अपने प्राण गंवा देंगे, जिसका कोई महत्व नहीं निकलेगा, अब तो क्यों ना इन्हें समझाया जाए। तो साधु जी उनके पास गए और पूछा कि आप लोग कौन हैं और क्यों लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया हम दोनों भाई हैं और ये ज़मीन का टुकड़ा पिताजी के मरने से पहले मेरा था और पिताजी के मरने के बाद ये लड़ रहे हैं कि साहब ये मेरा है, वो कह रहा था कि मेरा है। दोनों लड़ रहे थे, ठीक है ना। यहाँ तक बात हुई थी, यहाँ तक पढ़ाया था। अब आगे पढ़ते हैं। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, महात्मा जी ने दोनों की बात सुन ली और बहुत शांति से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो, दोनों ही बोलते हो कि मेरी भूमि है, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, और अपने अपने पक्ष में दलीलें लेते हो और बताते हो कि साहब ये मेरी कैसे है, मेरे नाम हो गई थी, वो कहता है नहीं ये तो मेरे नाम थी। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। अगर ऐसे आप इसका निर्णय निकालना चाहेंगे तो हल कभी भी नहीं निकलेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उनसे ही यह बात पूछ लो कि असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। महात्मा ने कहा कि आप जिसके लिए लड़ने के लिए और मरने मारने के लिए तैयार हैं उस जमीन से ही पूछ लो, क्योंकि एक की राय मेरी है, दूसरा की राय मेरी है। तो जमीन जो बता देगी, जमीन जो बोलेगी कि साहब मेरा मालिक ये है, तो उसी को दे देंगे जमीन। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। जमीन के लिए कह रहे महात्मा कि जमीन स्वयं ही निर्णय कर देगी। अब ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। पर यह महात्मा की बुद्धिमानी थी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। एकदम आश्चर्य वाली बात कर दी ना महात्मा ने। आश्चर्य वाली बात कैसे कर दी कि उन्होंने कह दिया कि जमीन से पूछ लो। अब जमीन कोई बोलती है क्या? अब वो दोनों महात्मा की तरफ देखते रहे, फिर बोले वो दोनों भाई, किंतु ये कैसे संभव है महात्मा, भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी से पूछा क्या भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया हाँ अवश्य बोलती है। महात्मा जी ने कहा हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हो। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा जी ने कहा कि हाँ जरूर बोलती है, पर वो तुम्हें नहीं सुनाई देगी। लेकिन ये बताइए क्या भूमि जो निर्णय देगी वो तुम दोनों को मान्य होगा? पेज टर्न कर लीजिए। हाँ? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों ने कहा कि ठीक है, जो भूमि निर्णय देगी वो हम मान्य कर लेंगे। तब महात्मा जी बोले मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी ने कहा मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज, सबसे पहले मुझे खाना खिलाओ, फिर मैं तुम्हारा हल यानी सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। वे दोनों भाई बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे। दोनों भाई बोले कि एक बार आप हमारी इस जमीन का भूमि का निर्णय कर दीजिए, उसके बाद आपको भरपेट खाना हम खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रहा है, भागे थोड़ी ही जा रही है। मतलब महात्मा जी ने कहा भाई इसका निर्णय तो हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा लेट भी करेंगे तो जमीन कोई भाग के थोड़ी चल जाएगी या जमीन यहाँ से वहाँ थोड़ी सरक जाएगी। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, क्योंकि महात्मा जी को भूख लग रही थी ना, और आप जानते हैं कि भूख में कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। तो महात्मा जी ने निवेदन किया कि पहले भोजन हो जाए ताकि मन और मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। भूख जब लगती है और खाना नहीं मिलता है तो कितने बेचैन हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है और डिसीजन हमेशा गलत हो जाते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए।
महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। वो दोनों लाए थे एक एक थाली, तो उन 2 थालियों में से 3 थाली कर ली और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। 3 भाग कर लिए, 2 भाग उनके, 1 भाग उन महात्मा का, और तीनों भोजन करने लगे और उनको भी आदेश दिया महात्मा ने कि तुम भी करो। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। जब से महात्मा उनके पास आए उसके बाद उनको समझाया, फिर कहा कि ठीक है अभी भूमि जवाब देगी, अपन उससे पहले भोजन कर लेते हैं, भूख लग रही है। इन सारी घटना में कितने घंटे लग गए? 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। जब आदमी गुस्से में होता है तो थोड़ी देर उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, उसको अपने आप गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। गुस्से में अचानक अगर आप कोई बात कहेंगे तो उसके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि गुस्सा विवेक को खा जाता है, बुद्धि को खा जाता है, इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो महात्मा जी ने क्या बुद्धिमानी करी थी? महात्मा जी ने बुद्धिमानी करी कि अब ये दोनों क्रोध में हैं तो इन्हें समझाना बेकार है। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, कहा कि जमीन ही आपको जवाब देगी, और जमीन जवाब देगी तो इसके लिए आप क्या करें कि मुझे पहले भोजन करा दीजिए, जमीन का जवाब तो हम बाद में भी ले लेंगे, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। महात्मा जी ने कहा कि थोड़ा समय निकल जाएगा, फिर ये थोड़े शांत हो जाएंगे तो इनको जो समझाएंगे वो बात समझ में आ जाएगी। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए मतलब भोजन कंप्लीट कर लिया, खा लिया, तो काफ़ी शांत थे, क्योंकि भूख उनकी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी ही नहीं। अब उनके समझ में आएगी, खाना खा लिया तो थोड़ा बहुत दिमाग उनके में भी आया कि महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए, आप ही बता दीजिए कि क्या करना है। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के कान में लगाया। महात्मा जी ने कहा रुको, मैं इस भूमि से, इस जमीन से पूछकर बताता हूँ आप लोगों को, और अपना कान जमीन की तरफ लगा दिया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न करते, जैसे कान लगा के सुनते ना, ऐसे उन्होंने जमीन के यहाँ पे कान लगाया महात्मा ने, और कुछ सुनने का प्रयत्न किया। कुछ देर तक तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, थोड़ी देर तक तो वो कान लगा के रखे रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले। फिर क्या हुआ, महात्मा सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में क्या बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है, ये भूमि कुछ और बोल रही है। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है? उन्होंने पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्या सुना, क्या कह रही है भूमि? महात्मा जी ने कहा यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। तो महात्मा ने कहा ये भूमि आपसे कह रही है कि आप दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। भूमि ने कहा मैं दोनों भाइयों की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। भूमि ने कहा कि ये दोनों अवश्य मेरे, लेकिन मैं इन दोनों की नहीं हूँ। मैं इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। इनकी पीढ़ियाँ मतलब पिताजी, दादाजी, उन दोनों भाइयों के परदादाजी, आखिर सारे लोग वहाँ थे और अपना अधिकार जमाते जमाते वो चले गए, लेकिन कोई भूमि पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया। कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि जिस भूमि के लिए लड़ाइयाँ करते हैं वो भूमि आपके बाद आने वाली पीढ़ी की होगी, उसके बाद अगली पीढ़ी की होगी। आप स्थायी रूप से इन जमीन के कोई मालिक नहीं है। परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको केवल रहने के लिए ज़मीन दी है, उसके बाद आपकी मृत्यु के पश्चात आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पर रहेंगी। यानी अगर देखा जाए तो केवल हम ये जो शरीर है किराए के शरीर के रूप में लेकर आए हैं, और जब इसका समय पूरा हो जाएगा तब ये सारी संपत्ति हमारी नहीं रहेगी। जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। दोनों भाई ने महात्मा जी की ये बातें सुनी तो उनके समझ में आ गया कि हम जिस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं वो ज़मीन हमारी थी नहीं। जब हमारे पूर्वजों की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी, और आने वाले टाइम में हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनकी भी नहीं रहेगी। महात्मा जी के चरणों में दोनों भाई गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। महात्मा जी ने देख लिया कि अब बुद्धि आ गई है मेरे समझाने से, तो उन्होंने हाथों में लोहा गर्म मतलब माहौल गर्म होना। माहौल गर्म होने का मतलब क्या होता है कि आपकी बात उनके भेजे में समझ में आ जाएगी, है ना। महात्मा जी की बात दोनों भाइयों के आ गई समझ में, और चोट की। उन्हें समझाते हुए कहा तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो क्या वह आज तक किसी की बनी है?
जिस ज़मीन के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वो आज तक किसी की हुई है? तुम्हारे परदादाजी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी क्या उसको अपने साथ ले गए? नहीं ले गए ना। तो जो तुम लोगों की बन जाएगी, जब वो तुम्हारे पूर्वजों की नहीं बनी तो तुम्हारी क्या बनेगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। मनुष्य कहता है ये तेरा है, ये मेरा है, ये सब चीज़ मेरी है, कर कर व्यर्थ ही यत्न करता है। नहीं सोचता है कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। आज कितनी भी गाड़ी ले आओ, घोड़े ले आओ, कितने भी मकान बना लो, अंत में परमात्मा के पास तो जाना है, और ये सब चीज़ें वहाँ थोड़ी जाएगी। जब अपन इस प्राण को त्याग देंगे तो ये सब चीज़ें यहीं पर रह जाएंगी। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए। बड़े बड़े राजाओं ने कितने बड़े बड़े महल बनाए, दुर्ग बनाए, बड़े बड़े स्थान बनाए, और उन्हें कहते थे ये मेरा है, ये मेरा है। आखिरकार जब वे चले गए, वे मर गए, तो वो सब महल दुर्ग यहीं पर रह गए। परंतु साथ क्या ले गए? परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं ले गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? महात्मा जी ने समझाया कि इस छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए जो तुम दोनों भाई लड़ाई कर रहे हो, तो अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। यह भूमि ना तो तुम्हारी है ना तुम्हारी बनेगी। का मतलब है कि आप जब तक जीवित हैं इस ज़मीन पे रहेंगे, मरने के बाद इस ज़मीन को ऊपर तो ले नहीं जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां भी फिर क्या पता वो इस ज़मीन को रखे नहीं रखे, बेच दे। आई बात समझ में? तो ना ये तुम्हारी ज़मीन है ना बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जो मनुष्य सोचता है ना कि ये मेरा, ये धन मेरा, मेरे पास इतना सोना, मेरे पास इतना चांदी, मेरे पास इतने भवन, इतने मकान, इतनी गाड़ियाँ, तो महात्मा जी समझा रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है, क्योंकि संसार नाशवान है। यहाँ बनी हुई हर पदार्थ एक न एक दिन नष्ट हो जाती है, मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। तो जब सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो तुम्हारा और मेरा क्या है? तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ जाएगा, जब तुम अंतिम समय में अपने प्राण त्यागोगे, तो तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल क्या होगी? भजन भक्ति होगी, यानी परमात्मा का आराधना होगी, परमात्मा की भक्ति होगी, और तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे, जो तुमने अच्छे काम किए हैं, लोगों की सेवाएं की हैं, और कई प्रकार से पशुओं को और अन्य लोगों को जिस प्रकार से तुमने सहायता की है, वही तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक में संगी साथी हैं। जब तुम मर के परलोक में जाओगे तो यही कर्म तुम्हारे साथ ऊपर जाएंगे। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है, शेष बाकी जितना कुछ है यहीं रह जाता है, कुछ भी यहाँ से साथ नहीं ले जाओगे। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन के अच्छे कर्मों और नाम सुमिरण में लगाओ। महात्मा जी ने समझाया कि जो तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, है ना, ये मनुष्य जन्म इसे नहीं मिलता है। कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म मिलता है, उस मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को नष्ट मत करो। लड़के व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहे हो, इसकी अपेक्षा तो तुम अच्छे कर्म करो, नाम सुमिरण यानी परमात्मा का नाम लेने में समय बिताओ, ताकि लोक परलोक समझ जाए, ताकि मृत्यु होने के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाए। क्योंकि अगर मान लो कोई दूसरी योनि मिली तो फिर वापस से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। दोनों महात्मा जी के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। ठीक है ना? तो पूरी कहानी से क्या तात्पर्य है, समझ में आ गया होगा ना, कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, कभी भी तेरा मेरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो है वो ऊपर वाले का है। हम केवल किराए पर यहाँ रहते हैं और एक दिन चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि लालच में आकर कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आगे चल के आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है बच्चों? तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं सारे, है ना, जितने भी इस बुक में आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे करने हैं। ठीक है, थैंक यू।